Now we are going to proceed with our exercise 7.4 optional. ऑप्शनल है थोड़ा लेवल अप, तो तुम्हारा लेवल तो वैसे ही बड़ा, ठीक है। Determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 equal to 0 divide the line segment joining the point this and this. अब इस चीज को समझने के लिए पहले तो डायग्राम बना लेते हैं भैया। पहले तो ये एक होगी लाइन, ठीक है, और इस लाइन के जो एंड पॉइंट है आपके वो क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, ए। कोऑर्डिनेट क्या है 2 और -2। ये कौन सा पॉइंट है, बी। कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 7। अब ट्विस्ट क्या है कहानी में, जो नई चीज है, एक लाइन हो रहा है यहाँ, मान लो ये वो लाइन, समझ में आ रहा है, ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है क्या, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। कुछ आया समझ में, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है ये जो लाइन है ये वाली, ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करें, तो क्या बताया था रेशियो के लिए क्या लेना है, k:1। तो मान लो यहाँ पर k और यहाँ पर, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं c, जिस पॉइंट पे वो डिवाइड करी है और पॉइंट क्या हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो पहले तो जो ईमान बहुत अच्छे से करता है वो करते हैं हम स्टेटमेंट वाला काम, ठीक है, सीधा ही वहां शुरू हो जाता है। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ये थोड़ा सा भैया इज्जत भी दिया करो मुझे। जैसे आपका क्या नाम है, मेरा नाम ये है, आपका क्या नाम है? साहिल, सचिन, ये वो। व्हाट इज योर नेम, क्या सिखाया जाता है, माय नेम इज दिस एंड दैट। व्हाट इज योर नेम, हम बनाते तरीके से, ठीक है। तो क्या करोगे आप, पहले लेट which one 2x plus y minus 4 equal to 0 divide line segment AB in ratio k is to 1 at point C। ऐसे एक्सप्लेनेशन पूरा दे कि हुआ क्या है, किया क्या है, क्या बनाया है, कौन सा ब्रिज बनाया है, कौन सा प्लॉट बना के सारा बताओ यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या है। अभी नया घर बन रहा है, तो इसी का कोई कहता है ना कि यहाँ पर हमारा ये आएगा, यहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम आएगा, यहाँ किचन, ये किचन है, ये वो उसको बताते हो। ये तो वैसे तो जब नया नया बन रहा होता तो सब एक जैसे ही लगता है, टूटा फूटा ईंटों का घर। वो आपको समझाता है कि यहाँ पर किचन आएगी, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये रूम आएगा, यहाँ पर ये। और आप अगर आप ये घर बन रहा हो तो आप अपने फ्रेंड को कैसे बताओगे मेरा वाला रूम ये हो, दिस विल बी माइन, ये हमारी बालकनी हो, या फिर क्या कहोगे, देख ले। वो अंदर जाएगा, घूम के बाहर आ जाएगा, उसको क्या समझ में आ रहा है क्या है, यू हैव टू एक्सप्लेन कि भैया ये चीज है ऐसी ऐसी, तो यहाँ पे आप ये बता रहे हो ये चीज ये है, ये चीज ऐसे बताना, समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई स्टेटमेंट लिखे ना लिखे, इमाम तो पक्का लिखेगा, इतनी बात है, ठीक है। आगे देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ सी बाय यूजिंग व्हाट, सेक्शन फॉर्मूला। ये भी आपको ऐसे लिखना है। ये तो कुछ बच्चे पूछते सर ये क्या है, होगा ना ऐसा, हाँ ये भी सर कुछ था इस एक्सरसाइज 7.1 का कंसेप्ट बच्चा पूछता है सर ये क्या है, और ऐसे हाथ खड़ा करके रोज ही पूछ रहा है। कुछ है गंभीर समस्या है कि बस बच्चा बैठा हुआ है, सी के कोऑर्डिनेट बताना है, क्या होगा भाई, k इंटू 3 क्या होगा 3k, और 1 इंटू 2 क्या होगा +2, अपॉन में क्या हो जाएगा, थैंक यू। फिर क्या होगा, y क्या होगा, k इंटू 7 प्लस 1 इंटू -2, सीधा लिख दो -2, एक स्टेप मेरा भी बचेगा। कोई क्वेश्चन ये कैसे आ गया, ये क्या लगाया है, कौन सा फॉर्मूला लगाया, पूछना किसी को नहीं पूछ सकता, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, अपना ही घर है, ठीक है। नहीं सर कुछ नहीं पूछना। अब बच्चों इतना तो हो गया, अब इसके आगे अब मैं क्या करूं बताओ, क्या समझ में,
जैसे आपकी एनसीईआरटी कहती है भाई, मैं पूछ रहा हूँ आओ। हाँ जी, मुझे निकालना क्या समझ में आ रहा है आपको? रेशियो निकालना है, के और के की वैल्यू निकाल। अब जिसका कोऑर्डिनेट निकाला है, हाँ जी अभी पूछो। सी के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन ही है, अदरवाइज 7.2 का लेवल क्या था, सी का कोऑर्डिनेट गिवन होता था, इक्वेट करते थे, के की वैल्यू आ जाती थी, दूसरे में पुट करके वो भी सेम आती थी, कहते थे यही रेशियो। यहाँ पर वो भी गिवन है। अब मेरा क्वेश्चन है कि अब यहाँ पर क्वेश्चन में आगे मैं बढ़ू कैसे, ऐसा इसकी जगह, यानी कि आप कह रहे इक्वेशन में पुट कर सकते, आप क्या कह रहे थे? अच्छा, आई थिंक जो अभी रितिमा ने कहा वो सही है, वो सही पॉइंट है, वेरी गुड। देखो ये सी का एक्स है ना, ध्यान से समझना, और ये क्या है इसका, ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है ना, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? इतना तो आप पढ़ ही चुके हो, इतने बुढ़े हो गए, इतना तो पता ही सर हमें। कोई लाइन किसी पॉइंट से निकल रही तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वो पॉइंट उस पर लाई करे। तो इसकी जो एक्स की वैल्यू है पॉइंट की, और इसकी जो वाई की वैल्यू है, वो इस एक्स के और वाई के इक्वल। समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, तो अब इसके बाद आपको लिखना कैसे है, आप कहोगे हाउ एज लाइन 2x प्लस वाई, मैं जैसे लिखवा रहा हूँ एग्जाम में या टेस्ट में आपको ऐसे ही करनी है प्रेजेंटेशन। मेरा एज लाइन दिस passes through what पॉइंट सी, ये किस पॉइंट से पास हो रही है, सी पॉइंट से, ठीक है। देयरफॉर सी मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ लाइन। अरे समझ में आ रहा है कि ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब ये 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू, तो जो 2x है ये क्या हो जाएगा आपका x, तो x की जगह क्या लिखोगे, टी के प्लस 2 अपॉन के प्लस 1। फिर क्या था, प्लस वाई, वाई की जगह क्या लिखूंगा, 7k माइनस 2 अपॉन के प्लस 1। फिर क्या है, -4 इक्वल टू में क्या है, सी। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, यहाँ से एलसीएम क्या ले सकता हूँ, के प्लस, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, 2 3 जा 6k, 2 2 जा 4 प्लस 7k -2, और -4 इंटू के, -4 इंटू 1, और इक्वल टू में 0। बताओ कैलकुलेशन होगी क्लियर? ठीक है, हाँ जी सर क्लियर। 2 इक्वल टू के साइन मत लगा देना कहीं। अब देखो 6k -4k +4 -4 उड़ गया, 7k अरे ये भी था क्या, कितने सारे के, ज्यादा जल्दी करके देखना जरा कितने के आएंगे। पहले तो प्लस वाले देखो, 7 और 6 13, और कोई है तो 13 -4 9, 9 आएगा, और क्या बचा भाई, -2, बस ये 0 से मल्टीप्लाई होके क्या देगा, 0। तो 9 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, तो के क्या हो गया आपका 2/9। तो कैन आई से दैट देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो, जो आपने क्या कहा था k:1, तो वो क्या हो जाएगा 2:9। कोई डाउट? मैंने कहा था 1 के रिस्पेक्ट में जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वही रेशियो कैसे होता है, समझ में आ गया ना आपको? चलो जी, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इसमें करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको करने के अगर आपने 7.3 की होती तो इसके करने के लिए आपके पास 2 मेथड है, और क्या 7.3 की है हमने, तो आपके पास एक ही मेथड है। क्या है वो मेथड? अपने कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन पड़ी थी, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो कोलिनियर के लिए आपने पढ़ा था कि ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी।
या ए बी प्लस ए सी किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी के, या ए सी प्लस बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी, यानी सम ऑफ टू साइड शुड बी इक्वल टू द थर्ड साइड। समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक है, अगर आपने 7.3 की होती तो हम डायरेक्टली कहते कि भैया अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, वो आपने 7.3 में आप सीखते हैं, वो आप अप्लाई कर देते डायरेक्टली, आपका एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। ये समझ में आया क्या है क्वेश्चन? आपको कंडीशन अप्लाई कर, आप ए बी बी सी और किसी को भी दो को प्लस करके तीसरे के इक्वल कर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ ये ए है और ये बी, ये सी, फटाफट बताओ ए बी क्या है। 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर आएगा। अब मुझे फटाफट बताओ बी सी क्या आएगा, 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ ए सी क्या आएगा, ए सी आएगा आपका 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब अगर मैं ये कहता हूं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, अगर मैं ये कहता, उसने कहा कोलिनियर है, उसने क्या कहा है, कोलिनियर है, तो देखो रूट प्लस रूट, समझ में आ रहा है, ये भी रूट में आएगा, ये भी रूट में आएगा और ये भी रूट, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, रूट प्लस रूट, आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड पे क्या होगा, फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो, फिर वहां पे फिर रूट आएगा, तो ये इस कंसेप्ट से नहीं हो सकता, होगा भी तो हो जाएगा, वो बहुत डिफिकल्ट एक्चुअल में ये होगा किस एक्सरसाइज के कंसेप्ट से, 7.3। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, समझ में आ गया, तो इसको आपको नहीं करना। अगर रिलेशन पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू कोलिनियर, उसको करने का डायरेक्ट मेथड होता है कि हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसमें अपना आप एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन। समझ पा रहे हो इस चीज को, दोबारा बताओ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अगर ऐसे रिलेशन वाला आता है तो वो आपको नहीं करना है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सरसाइज 7.3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, बताओ भी कैसे हो। पहले तक सर्कल बना लो। चलो सर्कल, ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है, देखो क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। मान लो एक पॉइंट ए है जो इस सर्कल पर ही है, ये एक पॉइंट बी है, ये भी सर्कल पर है, और ये एक पॉइंट सी है, ये भी सर्कल। सर्कल जो है तीनों पॉइंट से पास, क्लस्टर ऑफ पॉइंट से जो बनता है सर्कल, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है कि a line passing through a cluster of points having equal distance from the fixed point, और वो फिक्स पॉइंट क्या होता है आपका सेंटर। समझ में आ रहा है, ए क्या है आपका 6, बी क्या है आपका मान लो 3, -7, और सी को हम ले लेते हैं 3, बाय डेफिनेशन जितना ओ का ए से डिस्टेंस होगा, जितना ओ का बी से डिस्टेंस होगा, उतना ही होगा सी से होगा। ठीक है, तो by definition of circle, what I can say that OA is equal to OB is equal to OC। एट ए टाइम आप कोई दो ही इक्वल लोगे, ओके ठीक है, मैंने कहा OA is equal to O। इसमें पिछले क्वेश्चन में फर्क समझ में आ रहा है, यहाँ पर दो इक्वल है, ये तो आप इक्वल डिस्टेंट वाले में करते हो, पर वहां पे दो का सम तीसरे के इक्वल। समझ में आ रहा है, इसको तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सीधा कर सकता हूँ, दोनों का रूट हट जाएगा, लेकिन अगर एक साइड में प्लस हो रहा है a प्लस बी इक्वल टू सी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, फिर जब उसको सॉल्व करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक में फिर रूट आ जाए, वो कंसेप्ट आप करोगे 11 क्लास, ऐसे क्वेश्चन आप करोगे।
ऐसी कैलकुलेशन, पर यहाँ पर नहीं है तो क्यों जबरदस्ती आपको, तो यहाँ शांति से कर। अब ओ ए कैसे निकालोगे, ओ ए सीधा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सेंटर ऑफ ए सर्कल निकालना है, क्या ले लेते हैं एक्स वाई। तो भैया ओ ए क्या होगा, पहले तो लिख लो, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ओ ए इक्वल डिस्टेंस वाला, चलो ओ के कोऑर्डिनेट पहले रख, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये क्या लगा रहे हैं पता है, डिस्टेंस फॉर्म में डिस्टेंस है ना, तो बच्चे इसको डिस्टेंस में रख छोड़ रहे हैं, प्लस y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया y प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। ये आपने पहले स्क्वायर कर दिया, रूट का स्क्वायर करो तो घट जाएगा, इक्वल टू ओ बी लिया मैंने, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस क्या हो जाएगा y प्लस 7 का होल स्क्वायर। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, ये क्या होगा y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y होगा, ये क्या होगा -3 क्यों, क्योंकि x एक से दूसरे को माइनस करते हैं ना, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, ये दूसरा, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और माइनस 6x, ये क्लियर है। y का स्क्वायर y स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 14y, ये कुछ देखो कुछ कट भी रहा है या ऐसे लिखे जा रहे हैं, ये उड़ा दो, सेम सेम साइन और सेम है, ये भी उड़ाओ, और कुछ जल्दी बताओ बस। नहीं पूरा करना है भाई, वही काटना है, आधा नहीं काटना, ठीक है। ये नहीं ऊपर से उसकी सर उड़ा दिया और नीचे बाकी पूरा कैंसिल हो रहा है, तो बताओ क्या हो रहा है, कुछ और नहीं। चलो तो पहले एक्स वाला लिखते हैं -12, यहाँ एक्स वाला क्या है -6, यहाँ के क्या होगा +6x, देख रही है 12/2 भी कह रहा है, इसको पता क्या फीलिंग आ रही है कि दोनों इधर से ये 25 mg गोली खा के बैठा हुआ है, 15 की को खा के बैठा है। हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो भाई, 12 को मैं लेके कहा गया मेरे भाई, ये अपनी जगह पर ये इधर क्या है, इसका साइन चेंज हो रहा है, वो क्या है दोबारा देखेगी, जिस हाँ लेके जाओगे तो वो हो जाएगा, जिसको आप लेके जाते हो उसका साइन चेंज होता है। अब देखो साइन किसका चेंज किया है, ये -6 है, यहाँ इसको मैंने प्लस कर दिया, इसका मतलब वो गया, ठीक है। जैसे अगर ये अपनी जगह से उठेगी तो इसकी सीट की जगह ये इसकी सीट चेंज, आप अपनी जगह पर रहोगे तो आप ऐसे ही रहोगे, ठीक है समझ में आ गया। चलो अब क्या है +12y, यहाँ कुछ y है प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, कांस्टेंट में क्या है 36 क्या है पक्का, तुमको रहने दो, तुम बताओगे कितना, सब सोए हुए बैठे। 49 और 9 कितना होता है 58 होता है, चलो ये +58 है, बेटा भरोसा है पर आज नहीं है, समझ में आ गया, और इक्वल टू में क्या हो गया 0, समझ में आ गया। अब देखो -12 + 6 -6, चलो तुम लोग कह रहे हो तो मान लो, 12 - 14 -2y, आप लोग कह रहे हो तो मान लो, 12 - 8 देखा, 12 - 8 4 6 - 5 हो गया, क्लियर आता है। और क्या हो सकता है इस इक्वेशन में, कोई छेड़छाड़ हो सकती है, हम यहाँ पर इसको वेरिएबल को पॉजिटिव कर सकते हैं और सारे के सारे नंबर जो है 2 से डिविजिबल, तो अगर मैं कह दूं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 लिखो, समझ में आ रहा है, तो बाद में मैं लिख ही देता हूँ, बाद में ढूंढोगे किया क्या है, तो तुम्हारा यही डाउट होता है सर ये क्या किया है यहाँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, यस माइनस, देखा जगह हुए बच्चे, चेक कर रहा था, -6 / -2 3x, -2 से -2 कैंसिल +y,
14 से -2 -7 कांस्टेंट 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। उस लॉजिक समझ में आया हम कर क्या रहे हैं? दो वेरिएबल है ना, एक दिन पता नहीं कोई आप में से कह रहा था इसको इक्वेशन में निकाल सकते, दो वेरिएबल एक इक्वेशन से नहीं निकलेगा, इसके लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? तो अब दूसरी कहाँ से बनाओगे? ओ इक्वल टू ओसी, चलो वो इक्वल टू ओसी कर लेते हैं, कलर चेंज कर ले, नई शुरुआत। नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओसी, तो क्या करूंगा? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को स्क्वायर कर दिया, ओ ए क्या होगा? मैं डायग्राम को नीचे ना उठा के ले, तो भूल जाता हूँ, हम लोग तो अमीर आदमी हैं। क्या नीचे क्यों ला रहे हो? ओ माय गॉड, हाँ, हाउ कम सो नॉलेज? हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? ए और सी का मिड पॉइंट है, तो ये तो मैंने ऐसे लगा दिया ना, जरूरी तो ना कि सी यहाँ पर आमने सामने है। नहीं, अगर वो कह रहा हो तो कि वो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, तो उसने ये नहीं कहा कि ए और सी डायमीटर, ये मेरी गलती है, मैं भैया सी को यहाँ पे, हाँ रेडियस है ना, पर डायमीटर क्या होता है? सेंटर से जो लाइन के एंड पॉइंट्स होते हैं। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो लाइन तो किसी के साथ में बन रही है, क्योंकि डायमीटर तो बोल देता। अच्छा वो पूछ लिया, तुम्हारा क्या भरोसा, यही करके आए थे, पता नहीं सर ने इतना बड़ा क्यों करवा रखा है, तो किसी के दिमाग में आ भी रहा होगा, पूछा नहीं हो, तुम्हारे माइंड में ये हो सकता है आए भी हो, पता नहीं क्यों इतना बड़ा करे जा रहे हैं। x1 + x2/2, y1 + y2/2, क्वेश्चन खत्म। और टेस्ट दे मैंने तो पक्का यही करके आया, शुरू होते ही खत्म। फिर मुझे एडवाइस भी देके आते, तो इतना बड़ा मत किया कर, देखा कर तुम, जो आप कह रहे हो वो आपकी एक्सरसाइज में है कुछ 7.2 में था कि वो डायमीटर है, यहाँ वो अपने का डायमीटर नहीं है, इस पे पॉइंट है, समझ आ गया? अच्छा वो भैया पूछ लिया, बच गया मैं, ठीक है, ये तो मेरे ऊपर ही लांछना है। ओ ए क्या होगा बच्चों? x - 6 होल स्क्वायर, और y माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ओ सी x - 3, x1 - x2 होल स्क्वायर है, x2 - x माइनस कर, ठीक है, घबराहट नहीं होनी चाहिए, और y - 3 होल, पूरा कटेगा तो कैंसिल कर, आधा दूरा मत काट देना, आधा आधा काटते हुए ले आए, ये ऐसे 2 है इधर है, ये -4 प्लस समथिंग है, ये आधा आधा आ रहा है, 2 और में 4 तो आएगा, बस सर इतना है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, एक बार तो फोर्थ में था या मैं फिफ्थ में पढ़ता था, तो टीचर ने कहा तेरे नंबर कम आया, तूने अपने आप को स्लैप, मेरा एग्जैक्टली मार्क्स है 18.5, सबको खड़ा कर दिया, अब 1.5 थप्पड़ मार, एक तो लगा लिया मैंने, आधा रह गया, तो जोर से नहीं मारा, आराम से, मैं नंबर तो ठीक ही था, 1.5 थोड़ा आया, एक मैंने ऐसे कर दिया, आधे के लिए मैं ऐसे करके रुक गया, वही चीज मुझे यहाँ पे याद, तो आधा कट रहा है पूरा नहीं, ठीक है, चलो जी फटाफट बोलो, x² + 36 और -12x, फिर a² + 36 + 12y, फिर a² + 9 - 6x, फिर a² + 9 - 6। चलो जी, सबसे पहले ज्यादा मैं तो इसी चीज में आता है, अब बताओ क्या कट रहा है, तो ऐसा वो क्या है, उड़ा दो, y² से y², अब बताओ क्यों नहीं कट रहा? तभी तो कट रहा है, प्लस उधर आके माइनस हो जाएगा ना, सेम वैल्यू सेम साइन तभी करते हैं, ये समझ रहा हूँ मैं, ज्यादा हो गया आज पढ़ाई। अब क्या होगा, देखो मैं सबसे पहले, अब इसको लिख रहा हूँ, ये अपनी जगह पर है, कहीं उधर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया -12x। अब मैं इसके इस x को यहाँ लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, लेके भी आ गया, ये देखो ये आ रहा है, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ तेरे पास ही आ रहा हूँ, तो ये क्या हो गया +6x, समझ में आ रहा है, ये यही है तो यही लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया +12y, ये आ रहा है इसके पीछे, आ रहा हूँ भाई, मैं भी आ रहा हूँ तेरे,
+6। हाँ क्या बात, शार। अब देखो 36 और 36, 72। चलो निष्ठा कह रहे तो मान ली, ठीक है। 9 + 9, या 80 लेवल का क्वेश्चन है, पता है ना। 9 + 9 18, इधर जाके क्या होगा, -18। कुछ बचा या वो हो गया सारा, हो गया। चलो आप कह रहे हो तो मान लो। -12 + 6x है, माइनस का 6x, 12 और 6, और 12 में से 8 गया, मैं 12 में से 8 गया सीधा 50। तेना पूछा तेरा जवाब दिया करो, मैं भी सोच रहा हूँ कैसे हो गया, ठीक है। जितना पूछो उतना ही बताया करो। घबराहट हो गई थी, कौन सा मैथ सीख रहे हैं। अब ये बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6, 18 और 54 का। 6, ये तो 3 है, पूरी उंगली के साथ बता रहे हैं सर, 3। सही है बेटा, वैकेशन में ज्यादा दिमाग चल रहा है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -6। -6 को -6 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, x, क्योंकि मैं इसको पॉजिटिव कर रहा हूँ फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू। पहला पॉजिटिव कैलकुलेशन। अब पहली वाली पॉजिटिव रहेगी ना, थोड़ा अच्छा लगता है काइंड ऑफ देखने में। शुरुआत पॉजिटिव तो करो, आगे तो नेगेटिव ही रहते हैं। क्लास शुरू होते कैसी शुरुआत होती है, पॉजिटिव। नहीं नहीं नहीं, शुरुआत हमेशा हमेशा देख लेना, आग लगा देंगे इस पर। एक कोने में बैठ तो बैग बुक साइड में लेते, बुक्स वगैरह नहीं होते, सामने रखे होते, थोड़ा एक लुक देते हो बुक्स। इस बार तो अंदर ही से बात कर, बाहर नहीं बोलते कि नहीं पढ़ा तो पता बेइज्जती हो जाएगी, अपने आप से ही बातें होती है। इस बार तो भाई आगे बढ़ो। जैसे मैं मान लो नया सेशन स्टार्ट हुआ, इस बार तो वो मेहनत करानी है ना बच्चों को, वो मेहनत करानी, मजा आ जाए। अब मैंने बोल तो दिया, अपने आप से कमिटमेंट किए, बाद में 4 दिन पढ़ाए, 3 दिन छुट्टी, वीकेंड ऑफ, फॉरेन कंट्री वाला सिस्टम बना दिया। 5 दिन पढ़े, चलो सैटरडे संडे ऑफ। 2 बच्चे नहीं आ रहा, 2 बच्चे चलो आज रहने दो। कमिटमेंट भाई पूरी हो रही है। फिर लास्ट में आप क्या पूछ रहे हो, सर सिलेबस हो जाएगा, इतना हुआ बहुत है, पास हो जाए। सर स्टार्टिंग में तो कहाँ हाई 90s में बात हो रही थी, आपकी तो टोन ही चेंज होगी। पास तो कर रहा हूँ फिर भी ऐसे। स्टार्टिंग तो पॉजिटिव से की ना मैंने भी, आप लोग भी आए तो मैंने कहा बहुत मेहनत करनी है बच्चों, ये करना है, एग्जाम कर करने, ये करना है, पता लगा एनसीईआरटी भी नहीं हो रही है। ये होता है स्टार्टिंग पर पॉजिटिव, ये हम लोगों में खासियत रहती है, ठीक है। अब 18 को -6 से करोगे डिवाइड तो क्या आएगा, -3। तुम लोग मत बोलो, दिमाग बोले, दिमाग होशियार बच्चे। अच्छा आप वो होशियार बच्ची बोले, 54 को -6 से करोगे तो बच्चे पाठशाला खोलनी है मुझे, ठीक है। उसमें हम टेबल, जिसको हिंदी में पहाड़े कहते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 9, सब चीजों का ज्ञान देंगे, तुमको ज्ञान हो, ठीक है। कितनी इक्वेशन हो गए, 2। अब पहली इक्वेशन क्या थी वो उठाते हैं। अरे घबरा गया हो। इक्वेशन हमें तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, हम दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई आ जाएगा। ये भी वैसे $1,000,000 क्वेश्चन था आपका। हाँ जी, लीनियर का क्यों आया, जब इक्वेशन ही लीनियर है तो लीनियर ही तो आएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो बचे क्या, लीनियर वेरिएबल ही बचे थे ना आपके सारे। मेरा तो लगा नहीं, आप लगा के देखना घर पे, ये होमवर्क ले लो फिर आज। मेरे सामने तो यही होगा, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ये 2 इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो कांस्टेंट को मैं राइट साइड में रखूँ, यही रहने राइट साइड में। ये हो गया 3x, थोड़ा भाई उससे इजी हो जाए, ठीक है। इक्वल टू में से देखो, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है, x -3y इक्वल टू क्या हो गया, 9। क्या कर रहे हैं अब, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको तो हम कर देते हैं 3 से, तो इसको किससे करें, 1 से, क्योंकि हम x पे फोकस कर रहे हैं। किसी एक पर फोकस करना, तुम सब पर तुम, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, ये y को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
क्योंकि नीचे -3 है तो ऊपर 3y बनाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चलो ऐसा कर भाई, साइन चेंज करने पार्ट टूट जाएगा, पूरा हाथ ना टेढ़ा हो जाए तो वो भी सही बात है। तो इतनी मेहनत कौन करे, इसको किससे कर देते हैं 3 से, इसको किससे कर देते हैं 1 से। अब भाई सभी को करना है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन कहीं ऐसा हाथ खड़ा करके ना सर इसको क्यों कर दूं, उससे नहीं है, पूरी क्वेश्चन ही हो। ठीक है, 3 3 जा 9x प्लस 3y इक्वल टू 21। 1 इंटू एक्स एक्स -3y। ये देखो हमारा टाइम बचा, ये प्लस माइनस हमारा कैंसिल, एक एक सेकंड कीमती है। 9x प्लस एक्स 21 प्लस 9, तो x कितना होगा, तो चलो तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। बताओ क्या होगा, 3x की जगह क्या आएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 7। ये समझ पा रहे हो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 9, 9 इज इक्वल टू -2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ O, कोऑर्डिनेट ऑफ O जिसको आपने क्या लिया था एक्स वाई, फिर से कह रहा हूँ डायमीटर वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है। ठीक है, तो x कितना हो गया 3 और y कितना हो गया -2। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, चलो फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। बोलो पहले तो है क्या, फिगर कौन सी है, तो स्क्वायर बना लेते हैं अच्छा सा। हो गया एक स्क्वायर। ठीक है, चलो कह रहा था टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। मान लो ये हो गया ए -1, 2, तो ये हो गया बी, इसका अपोजिट में क्या आ गया सी, सी भी गिवन है 3, और ये हो गया डी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर 2 वर्टिसेस। मैंने बी के कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y, और डी के क्या ले लिए x2 y। चलो मैं फिगर कंप्लीट भी कर बना लेता हूँ, कुछ आपके दिमाग में कुछ और भी चीजें आ रही है, जो दिमाग में आ रहा है लगाओ अपना, क्या कर सकते हैं इसमें। ओहो, एक मिनट भैया, डायगोनल बड़े नखरे दिख रहा है, आपको आगे समझ में। एक डायगोनल मैंने ये ले लिया, एक डायगोनल ये। हाँ जी, क्या कर, आप कह रहे हो डायगोनल बीडी और एसी का जो मतलब आप ये कह रहे हो कि मान लो ये अगर ओ पॉइंट है तो ओ इसका मिड पॉइंट होगा और ओ इसका मिड पॉइंट। तो देखो यहाँ से जब निकालो तो पूरा एक्स और वाई आ जाएगा, तो एक्स और वाई दो वेरिएबल तो एक कंडीशन से नहीं निकलेंगे। एटलीस्ट यहाँ पर, यहाँ तो बीडी वाली साइड में तो दोनों ही अननोन हो जाएंगे ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो x1 प्लस x2 समथिंग आएगा आपके पास, और इक्वल टू कोई नंबर आएगा। अब दो वेरिएबल एक नंबर से कैसे निकलेंगे, और कोई पॉइंट। हाँ जी, सेम वही बात पड़ जाएगी। और कोई, कोई भाई कोई बहन अपने को राय रखना चाहे। नहीं, एसी की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल लेंगे फिर क्या करेंगे। वही तो सारे कह रहे हो आप लोग घूम फिर के एक ही गाना मुझे बार बार सुना, सर देखो ये लेटेस्ट वाला है, सुना वही रहे, पर थोड़ा अपने टोन चेंज करके बता। BC इक्वल टू AB, ये हो सकता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, या आप ये कह लो एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि as all sides of as all sides of squares are
if, तो मान लो हमने कहा ए बी इक्वल टू 8, समझ में आ रहा है, ए बी इक्वल टू 8, मैंने इसको पहले क्या कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर, ये समझ पा रहे हो, ठीक है। तो एक कॉमन पॉइंट है ना दोनों में, तो एक एक कोऑर्डिनेट पहले रखते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा -1 और -x1 का होल स्क्वायर, आ रहा है समझ में, ठीक है। पर यार इससे तो माइनस वाला चक्कर पड़ जाएगा, एक काम करो ए बी में x1 को पहले करो, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो पता ना, चाहे वैसे करो चाहे वैसे करो, बात हुई, पर आपको देना इजी वे के, और y1 क्या हो जाएगा -2 होल स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है। अब एडी में जाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर इसको ले लो पहले, x2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा x2 + 1 होल स्क्वायर और y2 -2 होल स्क्वायर। अब चलो करते हैं इसको, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2x, ये क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर + b स्क्वायर 4 - 2y, ये क्या हो जाएगा x जी, दोबारा बोलो, a - b का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2, अच्छा 2 2 जा 4, अच्छा तभी तो मैंने ध्यान से सुन रहा हूँ, इधर वाले जगह को बच्चे हैं, -4y, समझ में आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर + बी स्क्वायर, ये क्या हो गया +2ab, ए स्क्वायर + बी स्क्वायर माइनस ये होगा 4y, बोलो जी अब क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा, नहीं जा रहा होगा यार, 4 से तो 4 चला गया, और कुछ 1 है, अच्छा 1 से 1 चला गया, और कुछ नहीं गया, अब क्या हो गया x1 स्क्वायर, यहाँ के क्या हो जाएगा -x2 स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा +y1 स्क्वायर, यहाँ के क्या हो जाएगा -y2 स्क्वायर +2x1, यहाँ के क्या हो जाएगा -2x, 2x1 -2x2, फिर -4y1 और +4, कुछ ऐसा बन रहा है, इससे तो और फंस गए। अगर अच्छा चलो ये अप्लाई करके देख लिया ना, कुछ लग रहा है यहाँ से निकलने का, पहले 2 ही दिख रहे थे, यहाँ तो 50 खड़े हो, x1 x2 x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, तो निकलने के लिए 2 निकालने थे, 6 और लेके बैठे, तो ये रास्ते तो फ्लॉप हो गया। अब चलो अब मेरी बात सुनो। ये मैंने इसलिए जैसा आपने कहा ताकि आपके माइंड में बात क्लियर हो जाए, अब आप कभी भूलोगे नहीं चीज। मुझे बताओ यहाँ पर इसके सारे एंगल 90 होते हैं नहीं होते, होते हैं, ये आपको पता है, ये आपको पता है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो बात बन सकती है, तो समझ में आ रहा है भाई, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो क्या होगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर + BC स्क्वायर, और जो वो वाली जो कंडीशन कोलिनियर वाली थी वो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट तो आएगा ही नहीं, समझ में आ रहा है, एक बार लगा के दिखाओ, नहीं लगा के तो दिखा ही रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं जान ही रहा हूँ कि ये जो आपकी फिगर है, तो ये फिगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, चलो लगा के देख, इस पे लगा रहा हूँ इन राइट ट्रायंगल ABC, तो क्या होगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर + BC स्क्वायर, ये मानते हो, AC स्क्वायर 3 माइनस सीधा करूं, 3 + 1 क्या होगा 1, तो 1 का 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, चलो मैं लिख ही देता हूं, 3 + 1 होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 0 होगा, AB में क्या होगा x1 + 1 होल स्क्वायर, और क्या होगा y1
y1 -2 होल स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर भी देख लो भाई, BC या तो x1 -3 कर दो, x1 -3 होल स्क्वायर प्लस y1 -2 होल स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ पर सिर्फ x1 और y1 से इक्वेशन बनी। अब यही चीज मैं अगर यहाँ कर दूं तो यहाँ पर किसमें बनेगी, x2 और y2 में। दो इक्वेशन आ गई, एलिमिनेशन मेथड, आपका आंसर आ गया। एक बना के दिखा देता हूँ, बाकी होमवर्क करें। समझ में आ गया? ठीक है, चलो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ये क्या होगा x1 स्क्वायर + 1 + 2x1, फिर क्या होगा y1 स्क्वायर + 4 - 2y1, फिर क्या होगा x1 स्क्वायर + 9 - 6x1, फिर क्या होगा y1 स्क्वायर + 4 - 2y1। बोलो भाई, कोई डाउट? जरा फटाफट बताओ। ओहो, -4, वो आपको देख रही है कि जाग गई? अच्छा, मैं ये साइड पहले लिख रहा हूँ, a = b, b = b, बात को देखिए, x1 स्क्वायर + x1 स्क्वायर क्या होगा y1 स्क्वायर + y1 स्क्वायर, और क्या है 2x1 - 6x1 -4x1, और -2y1 - 4y1 -6y1, और कुछ वेरिएबल खत्म। अब वो कर रहे हैं कांस्टेंट, कर रहे हैं कांस्टेंट वाला पार्ट। दे क्या क्या है 4 और 9 कितना हो गया 13, 13 और 4 कितना हो गया, देखो 4 + 4 कितना हो गया 8, 8 + 1 9, 9 + 9 18। क्लियर है सबको? क्लियर है? दोबारा बताओ, ये तो गड़बड़ नहीं हो रही, -4y1 है। हाँ 4y1, तो आपस में मत बोलो भाई, मुझे ही बता दो। -4y1 -4y1 कितना होगा -8y, समझ गया था जैसे कुछ कुछ कर रहे हो ना, -8y। दोबारा 4 + 1 कितना हुआ 5, 5 + 4 9, 9 + 9 18। भाई क्लियर है यहाँ तक? इक्वल टू क्या हो गया 16। ये किससे डिवाइड हो सकता है? पहले तो चलो इसको यहाँ ले जाओ, चलो 2x1 स्क्वायर या 2y1 स्क्वायर -4x1 -8y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, यहां से अब क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले, तो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर + y1 स्क्वायर -x1 -2x1 -4y1 इक्वल टू -1। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये आपकी क्या बन गई एक इक्वेशन। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, अब ये ट्राई करके आना, निकालना क्या है आपको x1 और y। चक्कर तो बता रही है तुमने, ठीक है, दिमाग लगा के ना सारी चीज प्रोबेबिलिटी, जितनी प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही सब लगानी है। पहली क्या है मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट, ओ इसका मिड पॉइंट है, ओ इसका क्या है मिड पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा x1 + x2/2, x1 + x2/2। अब ध्यान से सुनना, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 3 - 1/2, 1 होगा। प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है? 3 - 1 किसके इक्वल होगा 1, तो x1 + x2 किसके इक्वल हो गया 2 के, x1 + x2 किसके इक्वल हो गया 2 के। चलो आप पहले एक बार दिमाग लगाओ, फिर नेक्स्ट क्लास में करते। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या क्वेश्चन करना है मैं बता देता हूँ, और होमवर्क में लिख भी लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और हमें इसमें करना है एक, आई थिंक 4 ही करना है, एक ही होमवर्क क्वेश्चन है। उम्मीद है वो कम ही है, और उम्मीद तो दुनिया का है। मैं ठीक है, कल संडे है, लगा लो तुम। ठीक है।